Hello student, today we are going to discuss the properties of regression coefficient. कल के वीडियो में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन, उसकी प्रोसीजर और फॉर्मूलेज. ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है. ठीक है, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिग्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया हमें, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहेगा तो क्या रहेगा, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी ए एंड बी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया हमें, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन से हैं हमारे? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या रहेगा हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स क्या रहेगा यहाँ पर? कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन. तो इसको हमें प्रूफ करना है कि आर इक्वल्स टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कैसे आता है. ठीक है, तो प्रूफ देखिए, यहाँ पर हमारे पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला है. तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. ठीक है, एंड बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. दोनों फॉर्मूले को हमें कंबाइन करना है, यानी बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. ठीक है, इसको फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमें? आर स्क्वायर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो रिमूव स्क्वायर, सो आर इक्वल्स टू रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ठीक है, मिल गया हमें आंसर. और आर की रेंज क्या होती है? -1 टू +1. ठीक है, समझ में आई पहली प्रॉपर्टी. देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताती है हमारी? इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 देन अदर शुड बी लेस देन 1. अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट में एक वैल्यू एक से बड़ी है तो दूसरी वैल्यू एक से छोटी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही निकलेगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. सपोज हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी एक्स वाई की वैल्यू ली 1.25 और बी वाई एक्स की वैल्यू ली 1.50. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, दोनों भी वैल्यू एक से बड़ी है. तो देखिए हम इसको फाइंड करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है हमारी. तो हमने निकाला, हमारे पास फॉर्मूला है आर का, रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ठीक है, इसको पुट करते हैं 1.25 इंटू 1.50. तो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 1.36. तो ये तो गलत हो गया. तो हमारी आर की रेंज क्या है? आर किस में लाइज करता है? -1 टू +1. ये तो एक से बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया रॉन्ग. तो हम यहाँ पर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, दोनों भी एक से बड़े नहीं लिख सकते. एक तो एक बड़ा चाहिए और दूसरा छोटा चाहिए. ठीक है, एक से. नेक्स्ट अदर एग्जांपल देखते हैं हम. हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू है सपोज 1.25 एंड बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.7. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वैल्यू एक से बड़ी ली तो दूसरी हमने एक से छोटी ली. ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे हम, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर फाइंड करने के बाद? 1.25 इंटू 0.7. इसको फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 0.99. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट आ गया, यानी यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई. इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1
देन अदर शुड बी लेस देन 1। ठीक है, अगर हमारे पास एक से दोनों भी वैल्यू बड़ी रहेंगी तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर एक वैल्यू बड़ी रहेगी एक से और एक छोटी रहेगी तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस में क्या रहेगा, थर्ड देखते एक प्रॉब्लम लेके। क्या किया हमने यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम में बी एक्स वाई की वैल्यू 0.25 ली और बी वाई एक्स की वैल्यू ली हमने 0.7, यानी क्या किया हमने दोनों भी एक से छोटी वैल्यू ली। अब देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स वैल्यू पुट करेंगे और इसको फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0.418। यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट आ गया, यानी हम यहाँ पर एक से छोटी वैल्यू ले सकते हैं दोनों टर्म के लिए, लेकिन एक से बड़ी ली तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स शुड बी सेम। तो क्या रहेगा यहाँ पर, हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। सपोज यहाँ पर बी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई हमारी, तो हमें यहाँ पर बी वाई एक्स भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आई तो हमें बी वाई एक्स भी यहाँ पर निगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या, साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी सेम। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव है तो यहाँ पर भी निगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सेम एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसमें क्या रहेगा, जो साइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रहेगी वही साइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रहेगी। देखिए, अगर हमारे पास बी एक्स वाई पॉजिटिव है और बी वाई एक्स भी पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर भी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारे पास बी एक्स वाई निगेटिव है और बी वाई एक्स भी निगेटिव है तो हमें यहाँ आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर निगेटिव। समझ में आया, दैट इज द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सेम एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या रहेगा यहाँ पर, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी अरिथमेटिक मीन क्या होता है, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर। ठीक है, जब भी हम अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी यानी 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बताती है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। ठीक है, वी मीन दैट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इफ एनी कांस्टेंट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर से देखिए क्या होता है, 6 प्रॉपर्टी में द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। दैट इज बाय ओरिजिन वी मीन दैट देयर विल बी no effect on the regression coefficient if any constant is subtracted from the value of x and y. And by scale we mean that if the value of x and y is either multiplied or divided by some constant then the regression coefficient will also change. क्या रहेगा, देखिए, लेट u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए यानी रहेगा ओरिजिन और बी रहेगा स्केल। ठीक है, और बी के टर्म में क्या आ जाएगा, y माइनस सी अपॉन डी। तो यहाँ पर सी क्या रहेगा, ओरिजिन, और डी क्या रहेगा, स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर बी और डी अफेक्ट करता है
तो क्या रहेगा, हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट में क्या करते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बी यू वी के टर्म में और बी वी यू के टर्म में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी वाई एक्स डी अपॉन बी एंड बी एक्स वाई, सॉरी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यू वी इक्वल्स टू बी वाई एक्स, सॉरी बी एक्स वाई डी अपॉन बी एंड बी वी यू के लिए क्या रहेगा, बी वाई एक्स बी अपॉन डी। ठीक है, समझ में आए सभी प्रॉपर्टीज? ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।